तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम शिबा इनू को लेकर एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो इसके बेसिक को समझना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद हम चार्ट पर भी जाएंगे। तो दोस्तों यूट्यूब पे आपको बहुत सी वीडियोस मिल रही हैं जहां पर बोला जा रहा है, कोई बोल रहा है $1 को जाएगा, कोई $10 का बोल रहा है, कोई बोल रहा है $0.1 को जाएगा। मतलब इस किस्म के झूठे थंबनेल और बातें करके आपको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है। यहाँ पर उसके कुछ रीजन है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक का आपको पता लगेगा, तो फिर मैं चार्ट पे आपको इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा और चीजें समझा पाऊंगा। शिबा इनू एक मीम कॉइन है, एक शिट कॉइन है। ठीक है, चाहे इसकी जो है मार्केट कैप 100 बिलियन की भी बन जाए, क्योंकि यहाँ पर एक आम सिंपल यूजर इस कॉइन को लेकर बड़ा इंटरेस्टेड, मतलब वो उनका फेवरेट बन चुके हैं। तो इसी चीज का फायदा बड़े इन्वेस्टर उठाते हैं, क्योंकि जिस कॉइन की ज्यादा डिमांड हो मार्केट में, वो उसी में पैसा इन्वेस्ट करके उस कॉइन को बूम करवाते हैं, फिर उसके बाद डंप करवाते हैं। ठीक है, और इस तरह लोगों का पैसा, क्योंकि उन्होंने थोड़ों को खिलाना है, फिर ज्यादा पैसा खुद ही खाना है। तो जब तक ज्यादा ट्रैफिक एक पॉइंट पे नहीं होती, उसमें वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, तो पैसा नहीं बनता है। ठीक है, तो पैसा बनाने के लिए इस टाइप की हाइप बनाई जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पर इसकी अभी करंट मार्केट कैप जो है यहाँ पर 6 बिलियन की है। आई थिंक जब इसने यहाँ पर एक टॉप बनाया था तो ये 30-32 बिलियन को चला गया था। ठीक है, अभी अपने हाई से 87% ये डंप है, मतलब डाउन में अवेलेबल है। और इसका आगे क्या हशर होगा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक चीज को समझते हैं, इसकी टोटल सप्लाई को, इसकी टोटल सप्लाई और इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को। क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जाता है भाई कि 10 बिलियन कॉइन बर्न हो गए, 20 बिलियन कॉइन बर्न हो गए, लोग पागल हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, भाई तबाही मच गई। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसकी टोटल सप्लाई को देखो। आपको मैं बड़े आसान से तरीके में समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि कुछ न्यू लोग भी होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं। तो समझ लो आपके पास 10 लाख क्वांटिटी है किसी भी चीज की, चाहे वो पैसा है या कोई भी चीज है। ठीक है, आप चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैं आपको समझाना चाहूँ। आपके पास समझ लो 10 लाख रुपए हैं। तो जब 10 लाख रुपए हैं वो बराबर है 1 मिलियन के, उसे बोला जाता है 1 मिलियन। ठीक है, ये अंग्रेजों का जो भी इनका काउंटिंग का सिस्टम है उसमें उसे 1 मिलियन बोला चाहेगा। ठीक है, 1 मिलियन। ओके। और जब इसी तरह के मतलब 10 लाख 1 मिलियन के बराबर है, 1,000 मिलियन 1 बिलियन के बराबर है। ठीक हो गया। फिर 1,000 बिलियन 1 ट्रिलियन के बराबर है। ठीक है, और 1,000 ट्रिलियन 1 क्वाड्रिलियन के बराबर है। आपके जो शिबा इनू की टोटल सप्लाई है वो है 1 क्वाड्रिलियन, मतलब 1,000 ट्रिलियन, 1,000 ट्रिलियन सप्लाई है। अब मान लो इसमें से हर वीक में 10 बिलियन कॉइन बर्न भी हो, 20 बिलियन भी बर्न हो, तो तुम्हें क्या लगता है इसकी सप्लाई कब तक कम होगी? इसमें 100 साल 200 साल भी लगेंगे, इसके काम होते होते 200 साल लग सकते हैं। ठीक है, कि डेली का भी चाहे 10 बिलियन भी बर्न करते रहे ना, तो फिर भी 100 साल से ऊपर ही लगेगा मेरे ख्याल में। कैलकुलेटर तो मैंने नहीं मारा, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, और मार्केट में टोकन जो डाल रखे हैं वो है 550 ट्रिलियन, मतलब 55% टोकन मार्केट में पड़ा है, 45% क्वाइन ओनर के पास है। अब ओनर चाहे वो ट्विटर से अपने ट्वीट डिलीट करे या जो मर्जी डिलीट करे, जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास 45% क्वांटिटी पड़ी है। ठीक है, और वो अगर चाहे किसी भी टाइम डंप करे, पंप करे, क्योंकि क्रिप्टो में ये सब चलता है। लूना में आपने देख भी लिया होगा। ओके ओके। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इसकी यहाँ पर ये डेली का भी 10 बिलियन बर्न करते रहे ना, तो 100 साल लग जाएगा। ठीक है, इसकी सप्लाई को, चलो जी आपकी खुशी के लिए, आप नाराज ना हो, इसकी सप्लाई को मैं कर देता हूँ कम। मैं बोलता हूँ जी कि इसकी 999 ट्रिलियन टोकन बर्न कर दिए शिबा वालों ने। टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई टोटल मिलाकर 1 ट्रिलियन रह चुकी है। आपका जब बिटकॉइन ने 69,000 का टॉप लगाया था, आपकी टोटल मार्केट कैप गई थी 2.9 ट्रिलियन। ठीक हो गया, 2.9 ट्रिलियन को गई थी, जिसमें से 1.2 ट्रिलियन बीटीसी में पैसा गया था, तो जाकर 69,000 का आपका टॉप बना। अब टोटल समझ लो 3 ट्रिलियन इस बार मार्केट ने टच की है। तो उसमें तुम्हें क्या लगता है कि इसकी अगर 1 ट्रिलियन सप्लाई भी है, मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है $1 पे जाने के लिए इसमें कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी?
1 ट्रिलियन की, $1 ट्रिलियन इसमें इन्वेस्ट होगा इसकी, तब जाकर इसकी प्राइस $1 को जाएगी। और वो भी इस कंडीशन पे कि इसकी सप्लाई सिर्फ 1 ट्रिलियन है। अभी इसकी टोटल सप्लाई 1000 ट्रिलियन है, मार्केट में पड़ा है 550 ट्रिलियन। अगर इस कॉइन को अभी $1 पे जाना है तो इसे टोटल जो है इसमें पैसा कितना इन्वेस्ट होना चाहिए, $550 ट्रिलियन। आपका टोटल मार्केट के भी 3 ट्रिलियन को बड़ी मुश्किल से रो पीट कर गया था। 550 ट्रिलियन इसमें इन्वेस्ट होगा तो ये $1 को जाएगा। ठीक है, 55 ट्रिलियन इसमें इन्वेस्ट होगा तो ये $0.1 को जाएगा। ठीक हो गया। 5 ट्रिलियन इसमें इन्वेस्ट होगा, ये 0.01 को जाएगा। तो भाई तुम किस चक्कर में पड़ गई हो, क्यों अपना पैसा और खुद की मेहनत से कमाया हुआ पैसा इस चक्कर में तबाह कर रहे हो। आपको किसी भी पॉइंट से प्यार नहीं करना होता है, आपको सिर्फ पॉइंट प्यार करना है अपनी प्रॉफिट। ठीक है, और आपको खुद को सेफ रखना है सिर्फ लॉस से। ये दो फार्मूले। तो ठीक हो गया, यहाँ तक तो मेरे ख्याल में बड़े मैंने क्लियर करके समझा दिए। ठीक है, ताकि एक बच्चा भी हो वो भी समझ जाए। तो चलते हैं इसके चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ले रखा है शिबा इनो का वीकली बाइनांस का चार्ट। ठीक है, बाइनांस का चार्ट में यूज कर रहा हूँ, डेली चार्ट भी दिखाऊंगा, चीजें समझाऊंगा, लेकिन वीकली में समझना बहुत जरूरी है। इस टाइम यहाँ पर ये जो एरिया है ये आपका एक सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, आगे की ये जीरोज वगैरह हटा लो आप खुद ही। ठीक है, मैं सीधा सीधा पिछला लास्ट वाला प्राइस बोलूंगा। ठीक है, जीरोस आपने खुद उठाने हैं, पता नहीं कितने जीरो हैं इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा, 5 जीरो है कि 6 है। अच्छा जी, यहाँ पर आपकी सपोर्ट है 933 से लेकर 861 के एरिया पे वीकली सपोर्ट। ठीक है, आपका बीटीसी अभी भी गड़बड़ा रहा है। ठीक है, और किसी भी टाइम उसकी भी हालत टाइट होने वाली है। अगर वो आपके बीटीसी की हालत टाइट होती है तो आपकी शिबा इनो की वीकली सपोर्ट अभी मैं बता रहा हूँ 661 से लेकर 506 पे होगी। अगर 861 का एरिया टूटते हैं तो आपकी प्राइस 661 से लेकर 506 की तरफ आएगी। मतलब यहाँ पर मैं सीधा सीधा बोलूं तो ऑलमोस्ट 45 से 50% का यहाँ पर क्रैश होगा। ठीक है, अगर प्राइस इस एरिया की तरफ आती है। और अगर आपका बियर मार्केट चलता है अभी, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर अभी भी 3 से 4 मंथ पड़े हैं, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो इसकी प्राइस जो है ना 30 तक भी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ भी खुद से नहीं बता रहा, मैंने जो चार्ट देखे मैंने उसकी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो मतलब ये कुछ यहाँ पर 10x बोलो या 20x बोलो, डंप भी और भी डंप हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपका बीटीसी नेक्स्ट 3 से 4 मंथ में बॉटम में बनाने जाता है और प्राइस एक्शन बहुत स्लो हो जाएगा, तो ये भी गिरते गिरते आपको 30 पे दिखेगा। अगर 30 पे ना भी दिखा तो उसके बाद क्या होगा कि सारा जो है आल्ट कॉइन का पैसा बीटीसी में कन्वर्ट होगा। क्योंकि 55 डोमिनेंस के बाद बीटीसी की डोमिनेंस को जाना है 70 तक। मतलब उसमें 25% और पैसा आल्ट कॉइन से निकल के जो है बीटीसी में जाएगा। ठीक है, तो उस तरह करते करते ये आ ही जाएगा, 30 भी दिख जाएगा। ये पता नहीं कितने जीरो के बाद 30 है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉफिट के हवाले से। ठीक है, वीकली चार्ट में इसलिए यूज करता हूँ, उसकी कंडीशन मैंने बता दी है ताकि आपको लॉस प्रॉफिट दोनों इजीली दिख जाए। तो वीकली चार्ट में ठीक है, अगर प्राइस इस एरिया को सपोर्ट लेती है, आपका बीटीसी यहाँ पर स्टेबल होता है, ऊपर की रैली कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये आपकी सपोर्ट है 933 से लेकर 861 वाली। तो यहाँ पर चांसेस है कि बीटीसी अगेन से 2850 के इस एरिया को टेस्ट करने जाए। अगर इसे नहीं भी टेस्ट करते तो 2196 मतलब 2200 के एरिया यहाँ पर इजीली टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एरिया स्ट्रक्चर के 2200 के एरिया टेस्ट होके मे बी एक दो कैंडल, और अगर बीटीसी ठीक रहा तो ये एरिया टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर बुल रन के हवाले से, क्योंकि बुल रन के बगैर मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता सकता। अगर मान लो बीटीसी का यहाँ से बुल रन स्टार्ट होता है तो आपका शिबा इनू इन दो टारगेट्स की तरफ भी जा सकता है। उसकी कंडीशन क्या है कि आपका बुल रन स्टार्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर ये 10,345 और 12,871 के दो एरियाज भी हिट कर सकते हैं। उसकी कंडीशन क्या है कि आपका प्राइस जो भी है 3449 के ऊपर हो, आपका बुल रन हो। ठीक है, और आपका प्राइस ये दो एरिया इजीली हिट मार देगा। ठीक है, तो ये था शिबा इनू।
अगर मैं इसको डेली चार्ट की कोडिंग अभी के लिए आपको समझा दूं, ठीक है, क्योंकि डेली चार्ट में आपको थोड़ा सा मैं इजी भी चलो कर देता हूँ। बड़ा चार्ट में इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको रिस्क रिवॉर्ड का आइडिया रहे। तो अभी के लिए इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया है वो आप लेकर चलो, ये एरिया है 1373 का, ठीक है, जहां पर एक रिजेक्शन है, प्राइस फिर से नीचे आएगी। उसके बाद दूसरे एरिया आप लेकर चलो 1672 का, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर प्राइस यहाँ से टच होकर नीचे आती है ऊपर इस एरिया की तरफ जाएगी और यहाँ पर फिर से रिजेक्शन है। और अगर मान लो ये एरिया भी निकलता है तो उस कंडीशन में आपका प्राइस आपको दिखेगा 2194 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका, और इसी तरह तो क्योंकि बीटीसी के साथ ही सब कुछ मूव होगा, तो अगर हर जो है रेजिस्टेंस पे जाके प्राइस थोड़ा बहुत करेक्शन मूव बनाएगी, ऊपर को जाएगी, करेक्शन मूव बनाएगी, ऊपर को जाएगी, ठीक है, जिगजैग करते ही प्राइस ऊपर जाती है, कभी भी एकदम से ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। तो आई थिंक बस अभी के लिए इतना काफी है, और इसके बाद फिर ऊपर आपका 2850 का एरिया ही है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है लेकिन चलो छोड़ दो इसको, ठीक है। तो ये था एक टोटल कंप्लीट एनालिसिस, आपको डेली में भी कर दिया, वीकली में आपको रिस्क रिवॉर्ड बता दिए। तो कभी भी प्रॉफिट को पहले नहीं देखना होता है, पहले देखना होता है रिस्क कितना है, ठीक है, और फिर देखना होता है बीटीसी कहाँ पर है, कहाँ पर स्टेबल होगा, कहाँ से मूव होगा। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर ये दोनों अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। आप इन्वेस्टर हो, आपको बॉटम का वेट करना है, आप ट्रेडर हो, आपको बीटीसी के रिवर्सल का वेट करना है, ठीक है, सिंपल सा फंड है। तो आई होप वीडियो आपको समझ आएगी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, शेयर रखिए।